लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से ममता बनर्जी को बड़ा झटका। एक हफ्ते में तीसरे टीएमसी सांसद का इस्तीफा, पार्टी में बड़ी हलचल। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उथल पुथल लगातार तेज हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद से तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी सियासी हलचल अब राज्यसभा तक पहुंच गई है। ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका तब लगा जब टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबराई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। खास बात यह है कि महज एक हफ्ते के भीतर राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले वे तीसरे टीएमसी सांसद बन गए हैं। प्रकाश चिकबराई ने राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को संबोधित अपने इस्तीफे में लिखा कि वे तत्काल प्रभाव से राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। अपने पत्र में उन्होंने सभापति, उपसभापति और राज्यसभा सचिवालय के सभी अधिकारियों के कार्यकाल के दौरान मिले सहयोग के लिए आभार भी जताया। बराई का इस्तीफा ऐसे समय पर आया है जब टीएमसी लगातार अंदरूनी असंतोष और बगावत की खबरों से घिरी हुई है। इससे पहले 10 जून को सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दिया था। वहीं 8 जून को वरिष्ठ नेता सुखेंदु शेखर राय ने भी राज्यसभा और तृणमूल कांग्रेस दोनों छोड़ने का ऐलान किया था। अब लगातार तीसरे इस्तीफे ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इस्तीफे के बाद मीडिया से बातचीत में प्रकाश चिकबराई ने कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता की राय का सम्मान करते हुए ये फैसला लिया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि समय बताएगा। उनके इस बयान ने राजनीतिक अटकलों को और तेज कर दिया है। प्रकाश चिकबराई उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार क्षेत्र से आने वाले एक प्रमुख आदिवासी नेता माने जाते हैं। उन्हें अगस्त 2023 में टीएमसी की ओर से राज्यसभा भेजा गया था और वे पार्टी के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। संसद में उन्होंने चाय बागान मजदूरों, उनके भविष्य निधि, सामाजिक कल्याण योजनाओं और आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों को कई बार उठाया था। इस बीच पार्टी के भीतर जारी बगावत की खबरें भी लगातार सुर्खियों में हैं। बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी ने दावा किया है कि उनके समर्थन में अब 64 विधायक हैं और जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपा जाएगा। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के विलय की अटकलों को पूरी तरह खारिज किया है। उनका कहना है कि न विधायक दल कांग्रेस में जा रहे हैं और न ही संसद में 2/3 सांसद किसी विलय की तैयारी में हैं। ऋतव्रत बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि कौन किस में विलय कर रहा है, विलय का सवाल ही नहीं उठता। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि उन्हें टीएमसी और कांग्रेस के संभावित विलय की किसी चर्चा की जानकारी नहीं है और आधिकारिक फैसला आने तक वे इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी तेज है कि आने वाले दिनों में टीएमसी के कुछ और राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इन दावों को फिलहाल अटकलों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। लगातार हो रहे इस्तीफों ने ये जरूर संकेत दिया है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी मिल रहे लगातार झटकों ने ममता बनर्जी के सामने नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। आने वाले दिनों में क्या पार्टी इस संकट से उभर पाएगी या बगावत और गहराएगी, इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। इस पूरे विषय पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.